नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। बसपा मुखिया मायावती के भतीजे आकाश आनंद फिर से मायावती के उत्तराधिकारी बन गए हैं। फिर से उन्हें बसपा का कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है और फिर से ये साफ हो गया है कि बसपा में मायावती के बाद नंबर 2 की कुर्सी आकाश आनंद की है। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या मायावती का मन बदल गया है या आकाश आनंद की वापसी की वजह उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे होने वाला उपचुनाव है? तो आखिर क्या है आकाश आनंद की वापसी की असली कहानी? जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मायावती ने न सिर्फ उन्हें अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया, बल्कि उनसे बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी छीन लिया और इसके पीछे वजह बताई कि आकाश आनंद अभी परिपक्व नहीं है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं है। लेकिन 47 दिन बीतते बीतते मायावती को अपनी गलती का एहसास हो गया। आकाश आनंद की वापसी हुई और फिर से उन्हें उत्तराधिकारी के साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पे भी बहाल कर दिया गया। तो क्या 47 दिनों में ही आकाश आनंद परिपक्व हो गए हैं, जिसका हवाला मायावती ने दिया था? जाहिर है कि नहीं, परिपक्वता का कोई मसला ही नहीं है, मसला है लोकसभा का चुनाव और उसके नतीजे। मायावती ने यूपी में 80 की 80 सीटें पे चुनाव लड़ा, खाता तो नहीं ही खुला, वोट बैंक भी 10% के नीचे आ गया। ऐसे में मायावती को अब सपा या बीजेपी से नहीं बल्कि चंद्रशेखर से मुकाबला करना है। चंद्रशेखर से मुकाबला कर साबित करना है कि दलितों का मसीहा कौन है। और जिस तेवर के साथ चंद्रशेखर रैलियों में भाषण देते हैं, वैसा तेवर बसपा में अगर किसी के पास है तो वो है आकाश आनंद। इसकी झलक लोकसभा चुनाव में भी मिल चुकी है। 7 मई 2024 से पहले तक, जब तक आकाश आनंद मायावती के उत्तराधिकारी, नेशनल कोऑर्डिनेटर और स्टार प्रचारक रहे थे, उनके वीडियो सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रहे थे। जिस तरह से आकाश आनंद प्रधानमंत्री मोदी पे तल्ख टिप्पणियां कर रहे थे, उनकी रैली में मौजूद लोग तालियां बजा रहे थे। लेकिन तब यही तेवर आकाश आनंद को भारी पड़े थे और उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन 47 दिनों के अंदर अंदर मायावती को ये लगने लगा है कि अगर चंद्रशेखर से मुकाबला करना है, चंद्रशेखर की राजनीति की काट खोजनी है, तो फिर उसी तेवर की जरूरत पड़ेगी जो आकाश आनंद के पास है। लिहाजा आकाश आनंद की वापसी हो गई है। लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि क्या आकाश आनंद के तेवर वही पुराने वाले रहेंगे या फिर उनकी टोन डाउन होती है। और देखना ये भी है कि क्या चंद्रशेखर अपने उसी पुराने तेवर के साथ ही संसद में भी आएंगे और सड़क पे भी जैसे तेवर सांसद बनने से पहले के थे। बाकी तय तो ये भी है कि जो चंद्रशेखर अभी तक सीधे मायावती पे हमलावर होने से बचते थे, अगर आकाश आनंद उसका नाम लेते हैं तो फिर चंद्रशेखर के निशाने पे भाजपा, सपा और कांग्रेस ही नहीं बल्कि बसपा भी होगी। और आकाश आनंद चंद्रशेखर की सियासी लड़ाई में जो जीतेगा वही फिलहाल दलितों का नया मसीहा होगा। मायावती की समीक्षा बैठक से स्पष्ट है कि बसपा आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए तैयार है। आकाश आनंद की वापसी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की पुनः प्राप्ति पार्टी के लिए नए ऊर्जा और दिशा का संकेत है। आने वाले दिनों में आकाश आनंद की सक्रियता बसपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।